Hi friend, my name is Amit Sahai. Today I want to discuss on Nifty, stock market, intraday trading and Reliance का तहलका। आज तो स्टॉक मार्केट सुबह से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था और कभी ऊपर होता था, कभी नीचे जाता था, फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे जाता था। निफ्टी ने ऊपर 10,100 का लेवल 2 से 3 बार टच किया, फिर नीचे आया क्योंकि शुरुआत में आईटी स्टॉक्स में प्रेशर था। फिर धीरे धीरे निफ्टी एक लेवल पे जाके सेटल हुआ 10,150 के आसपास, बट वहाँ पे भी फिर वो ऊपर नीचे होने लगा। तो काफ़ी लोग इस समय लग रहा था कि 10,150, 10,180 जो एक टारगेट था, रेजिस्टेंस लेवल था 10,186 का, वहाँ पे आके निफ्टी बार बार लेवल काट रहा था। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद 10,186 का लेवल ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, और 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि 10,186 तक गया, फिर नीचे आया, फिर 186 तक गया, फिर नीचे आया। और फिर दोपहर को जब रिलायंस स्टॉक्स ने थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखाना शुरू किया तो धीरे धीरे निफ्टी में भी थोड़ी तेज़ी आई, बट दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक नेगेटिव में चला गया और उसके कारण बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रेशर आने लगी। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा नीचे चली जाए या इंडसइंड बैंक कुछ ज़्यादा नीचे चले जाए। निफ्टी का लेवल फिर उस समय डगमगाने लगा और निफ्टी फिर ऊपर नीचे होने लगा। बट धीरे धीरे 2 से 3 बजे के बीच में रिलायंस ने काफ़ी अच्छा पिकअप किया और 1700 लेवल से 1780 तक लेवल बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा। 1750 क्रॉस करते ही 1780 लेवल पहुंचने में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो आज का जो है, मैं तो शुरू से ही टारगेट बनाया हुआ था कि निफ्टी 10,186 10,200 के लेवल तक आएगा, और फिर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मैंने रिलायंस में प्रॉफिट बुक किया। तो इस तरह से देखा जाए तो आज थोड़ी हलचल रही निफ्टी में, बट बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया आज। अब आने वाला दिन देखते हैं कि निफ्टी का लेवल क्या होता है। अब निफ्टी अभी 10,250 के लेवल तक पहुंच गया है। अगर मंडे को सब कुछ ठीक रहा और इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच का टेंशन नहीं रहा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक मंडे का टारगेट 10,350 भी क्रॉस कर सकता है, अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिले। और देखते हैं कि आने वाले समय में रिलायंस कैसा परफॉर्म करता है, क्या ये तेज़ी बरकरार रहती है। पिछले 2 दिनों से बजाज फिनसर्व में भी तेज़ी देखी गई। बजाज फिनसर्व अब 10% तक का ऊपर गया। आज इंडिया बुल हाउसिंग में काफ़ी तेज़ी देखी गई। बट एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया कि आज हाउसिंग फाइनेंस की दूसरी कंपनियां तेज़ में थी, HDFC नेगेटिव में था। इसका कोई रीज़न मुझे समझ में नहीं आया। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो उसके बारे में बताएं। आप क्या बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं, आने वाले दिनों में निफ्टी क्या 10,600 के लेवल तक को टच कर पाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है, अगर कुछ नेगेटिव नहीं रहा तो आने वाले नेक्स्ट 1 वीक में निफ्टी 10,600 के लेवल को टच कर सकता है, और फिर वहाँ से शायद प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर निफ्टी आ सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ like and share my channel and subscribe this channel. Ask It Takatak. Thank you very much.